एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम आज कर रहे हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर पैरीमीटर एंड एरिया, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले K1 क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है? आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 साइड फिगर होता है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है। ये आपको गिवन दी गई है, आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ भी आपके पास, ब्रेड्थ भी आपको पास गिवन दी गई है। चलिए एरिया फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का। देखिए ये पार्ट में आपको दिया गया है, यहाँ पे आपकी लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है आपके पास 6 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया, उसका फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है आपकी 10 इंटू ब्रेड्थ आपकी 6, 10 6, लेकिन याद रखिए जब भी आप एरिया होता है तो आपका सेंटीमीटर आएगा साथ में, लेकिन इसके साथ में क्या होता है? स्क्वायर। एरिया का यूनिट ही यही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर जरूर होना चाहिए साथ में। उसी तरह नेक्स्ट आपका बी पार्ट है, यहाँ पे आपकी लेंथ है 5 1/3 सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन इसको इम्प्रॉपर में कीजिए, 5 3 15 और 1 कितना हो गया? 16/3 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे आपकी ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर। तो कीजिए एरिया, इसका एरिया यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला वही आप अप्लाई करेंगे। लेंथ देखिए आपके पास कितनी है? 16/3 इंटू ब्रेड्थ आपकी 6, 3 2 6, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है। 16 इंटू 2, 16 2 32, लेकिन साथ में क्या है? सेंटीमीटर, और साथ में क्या आएगा? स्क्वायर। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर और आपकी जो ब्रेड्थ है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आपका एरिया रेक्टेंगल का क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वही चलेगा। 8 इंटू 4, 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपका जो डी पार्ट है, यहाँ पे आपको लेंथ दी गई है 3.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपके पास है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। एरिया आपका वही होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3.5 इंटू 1.5। पॉइंट को भूल जाइए, पहले 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 के साथ। 15 5 75, 7 कैरी, 15 3 45 और 7 आपके हो गए 52। यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक और एक हो गए दो, दो नंबर के बाद आप लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट। और यूनिट क्या थे इसके? सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको K2 क्वेश्चन, आपको एरिया निकालना है स्क्वायर का। यहाँ पे आपको साइड जो है वो गिवन दी गई है। तो जो एरिया होता है आपका स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो भी आपका इक्वालेटरल होता है, लेकिन उसकी चारों साइड जो होती हैं आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसीलिए इसका एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपके ए पार्ट में यहाँ पे दिया गया है साइड जो है स्क्वायर की वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, वो भी मैंने आपको बताया साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। हम साइड इंटू साइड करके कर रहे हैं। ये आपका आएगा 5 इंटू 5, 5 5 25 यूनिट थे इसके सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड कर रहे हैं इसीलिए क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। उसी तरह बी पार्ट है आपका, उसकी साइड आपको दी गई है 4.5 मीटर। यहाँ पे भी आपने एरिया जो है वो फाइंड करना है। अभी बताया मैंने साइड इंटू साइड मीन्स 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। आप पहले 45 करके इनको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आता है? वो आपका आता है 2025। साथ में क्या है? मीटर, उसका आ गया स्क्वायर। अब पॉइंट वहाँ भी एक नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद एक और एक हो गए दो, दो नंबर के बाद यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे। ये आपका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट आपका सी पार्ट है, यहाँ पे आपको साइड जो है स्क्वायर की वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है? यहाँ पे भी एरिया जो है स्क्वायर का, वो फिर से साइड इंटू साइड, 8 इंटू 8, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट आपका डी पार्ट है K2 क्वेश्चन का, वो है आपका साइड दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है? उसकी एरिया फाइंड करनी है। एरिया आपका आएगा साइड इंटू साइड मीन्स 7 इंटू 7, 7 7 49 सेंटीमीटर
स्क्वायर। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, आपको पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का। ठीक है, पेरीमीटर क्या होती है? आपकी आउटर कवरिंग जो होती है कि कितना जो है कवर हो रहा है। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपको स्क्वायर का पूछा है और पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 इंटू साइड। साइड आपको जो है K3 में वो गिवन है, जैसे कि ए पार्ट में आपको साइड जो है स्क्वायर की वो दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, उसका क्या फॉर्मूला होता है? 4 इंटू साइड। साइड की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 इंटू 8 4 सा 32 सेंटीमीटर ही रहेगा, स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ ऊपर कब आता है? जब एरिया निकालते हैं। पेरीमीटर के केस में जस्ट यूनिट आते हैं। उसी तरह से K3 का नेक्स्ट जो बी पार्ट है, वहाँ पे आपको साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपने उसका भी क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। 4 इंटू साइड, साइड कितनी है आपकी? 10, 4 10 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट है, वहाँ पे आपको साइड दी गई है आपकी 15 सेंटीमीटर। जब साइड चेंज हो रही है, फॉर्मूला तो सेम, आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे साइड की, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। 4 इंटू साइड, साइड यहाँ पे कितनी है हमारी? 15, 15 इंटू 4 60 सेंटीमीटर। लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा, जस्ट यूनिट आते हैं, क्योंकि पेरीमीटर के केस में आपका स्क्वायर नहीं आता। लास्ट पार्ट जो है K3 का, उसमें साइड आपको दी गई है 1.5 मीटर। आपने इसका भी क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता हमें, पेरीमीटर जो है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, 4 इंटू 1.6। तो यहाँ पे देखिए अभी भी हमने किया, ये 1.5 है, ये 15 है, सेम 60 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है इसलिए यहाँ पे 6 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मीटर है, वहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ पे क्या है? मीटर। नेक्स्ट आपका K4 का ए पार्ट, जहाँ पे दिया गया है लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। K4 क्वेश्चन में आपको बोला गया है लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो भी गिवन दी गई है विद द फॉलोइंग पेरीमीटर्स एंड ब्रेड्थ। मीन्स यहाँ पे आपको लेंथ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जिसमें आपको पेरीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसे निकालना है इसको, हमारे पास जो गिवन है चीज़ उसी का यूज़ करेंगे। पेरीमीटर हमारे पास है रेक्टेंगल का जो दिया गया है वो है आपका 26 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पता है पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 26 की। दोनों पेरीमीटर, यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ हमारे पास नहीं है, प्लस ब्रेड्थ जो है आपकी 5 है, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में था, ये राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2 1 2 3। अब ये देखिए प्लस का 5 है, ये उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 13 माइनस 5 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से आपको क्लियरली आपकी लेंथ जो आपने फाइंड करनी थी, एल की वैल्यू जो आ गई है वो है 8, साथ में यूनिट कौन से हैं? सेंटीमीटर। उसी तरह से बी पार्ट में देखिए आपकी जो ब्रेड्थ है ना, बी की वैल्यू ब्रेड्थ जो है वो आपको 25 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर हम बाद में लिख रहे हैं। पेरीमीटर हमें क्या दिया होगा यहाँ पे? 90 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है, जैसे हमने सेम लास्ट पार्ट में किया वैसे ही करना आपने। यहाँ पे देखिए लेंथ हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है। ब्रेड्थ आपके पास 25 है, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 था इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में 2 4 8 2 5 10। ठीक है, ये प्लस का 25 है जो उस साइड जाके आपका माइनस का 25 हो जाएगा। 45 माइनस 25 करेंगे तो वो आएगा आपका 20। तो यहाँ से आपकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की उसकी वैल्यू आ गई 20, साथ में आपके यूनिट हैं सेंटीमीटर। नेक्स्ट सी पार्ट है K4 ही क्वेश्चन का। यहाँ पे ब्रेड्थ आपको 3.5 दी गई है, पेरीमीटर आपका 15.5 है। सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको पता है पेरीमीटर होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 15। 2 को ले जाइए डिवाइड में, यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितनी थी? 3.5 इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 2। 15 से 2 डिवाइड नहीं होता, हम पॉइंट में करेंगे। 2 7 14.25 10। अब प्लस का 3.5 उस साइड जाके आपका राइट में क्या हो जाएगा? माइनस का 3.5 हो जाएगा। 7.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी आ गई कि लेंथ की वैल्यू आपकी कितनी आई है? 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट डी पार्ट है K4 क्वेश्चन का। ब्रेड्थ आपको 0.3 मीटर दी गई है, पेरीमीटर भी दिया गया है। फिर से अप्लाई कीजिए पेरीमीटर का फॉर्मूला, यहाँ पे 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 80.6।
2 को ले आइए राइट साइड में, यहाँ पे आएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपकी 0.3 इक्वल्स टू 80.6 को डिवाइड करना 2 से। 2 4 0.23 6। तो यहाँ पे जो 0.3 है प्लस का, उस साइड जाके राइट में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 0.3 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 40 मीटर। तो यहाँ से आपका आ गया कि जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, उसकी वैल्यू 40 मीटर। ये आपका K4 क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका S1 क्वेश्चन है। आपने एक टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे लेंथ है रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, पेरीमीटर, एरिया, यही है इस टेबल में वैल्यू। तो सबसे पहले पार्ट में देखिए, लेंथ जो है 9 है, ब्रेड्थ जो है 4 है, सेंटीमीटर में दी गई है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का आपने फाइंड करना है। पेरीमीटर आपको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, हम यहीं पे लिख लेते हैं 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की बात चल रही है, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 9 और 4 13, 13 इंटू 2, 2 इंटू 13 मीन्स आपका 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका एरिया। एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 9 4 36, साथ में सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, लेंथ आपको दी है, ब्रेड्थ नहीं है, पेरीमीटर नहीं है, एरिया दिया गया। तो आपको पता है एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही है। यहाँ पे जो 7 मल्टीप्लाई में था, जब यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो 7 3 क्या हो जाएगा 21। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ब्रेड्थ की। तो यहाँ पे आपकी जो ब्रेड्थ है वो आएगी 3 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर की बात आई तो पेरीमीटर हमें पता 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ प्लस ब्रेड्थ कीजिए, 7 प्लस 3 10, 10 2 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर दी है, लेंथ नहीं है, पेरीमीटर है, ब्रेड्थ है आपकी। पहले लेंथ फाइंड करनी है। पेरीमीटर का आपको पता है किसके इक्वल है, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये किसके इक्वल होगा, 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 2 से सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा 24, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है साइड में, तो नीचे आके यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा तो 12 आ जाएगा। कि जो 24 को 2 से डिवाइड करोगे वो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 प्लस यहाँ पे ब्रेड्थ की वैल्यू है, ये प्लस का 4 जो होगा उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 12 माइनस 4 करोगे तो वो आपका 8 आ जाएगा। लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, एरिया निकालिए अब। 8 4 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट पता है ऑलरेडी कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। यहाँ पे फिर से देखिए, ब्रेड्थ है, एरिया है, पेरीमीटर नहीं है, लेंथ नहीं है। तो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के साथ डिवाइड कीजिए एरिया को, लेंथ आ जाएगी। जब 36 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। 3 1 3 2 लेंथ आ गई। पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2, 12 प्लस 3 15, 15 2 30 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका S2। यहाँ पे भी आपको टेबल ही कंप्लीट करना है। साइड दी है स्क्वायर की, यहाँ पे देखिए पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। पेरीमीटर का पता 4 इंटू साइड, 12 4 48 सेंटीमीटर। एरिया का क्या होता है, साइड इंटू साइड, 12 इंटू 12 144, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया दिया है लेकिन साइड नहीं है, पेरीमीटर नहीं है, तो कौन से नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो तो आपका 225 आता है, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है ना एरिया। तो वो आपका कौन सा नंबर होता है, 15। 15 इंटू 15 आप करो तो 225 आता है। साइड आ गई स्क्वायर की। अब नेक्स्ट है स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, 4 इंटू 15, 15 इंटू 4 आपको करोगे तो 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है स्क्वायर का, स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड के इक्वल। तो यहाँ से साइड फाइंड कीजिए, जो 4 मल्टीप्लाई में है इसको डिवाइड में ले जाएंगे, 4 6 24, साइड आ गई। एरिया क्या आएगा, 6 इंटू 6, 6 6 36। यहाँ पे फिर से फर्स्ट पार्ट की तरह साइड है स्क्वायर की, पेरीमीटर क्या आएगा, 9 4 36 सेंटीमीटर, और एरिया क्या आएगा, 9 इंटू 9 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह आपका A1 क्वेश्चन है। डायमेंशंस आपको रेक्टेंगल फील्ड की दी गई है, मीन्स कोई लेंथ होगी कोई ब्रेड्थ होगी। एक मैन जो है वो इसके अराउंड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड जो है इसके अराउंड जो है वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड में उसके अराउंड वॉक कर रहा है। कितनी स्पीड है उसकी, 4 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है कितने टाइम में वो इस फील्ड के 5 राउंड लगाएगा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस निकालिए। स्पीड आपके पास है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा। लेकिन आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है,
सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालिए इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, लेकिन वो होगा आपका जस्ट एक राउंड के लिए। फिर आप उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका 5 राउंड के लिए आ जाएगा। फिर आप स्पीड को भी कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल यूनिट में, क्योंकि यहाँ पे मीटर में है, ये किलोमीटर में है। किलोमीटर को हम मीटर में कर लेंगे, आर को हम मिनट्स में कर लेंगे, फिर हम टाइम जो है निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें डायमेंशन दी थी, उसमें सपोज कर लीजिए लेंथ जो है 90 मीटर है, ब्रेड्थ हमारी 70 मीटर है। अब हम पता है जब हमारी रेक्टेंगुलर फील्ड है तो हम अगर वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने का मतलब ये यहाँ पे है, हम बीच में से ये इस तरह से वॉक तो करेंगे नहीं, हम कर रहे हैं वॉक, तो ये मीन्स आउटर कवरिंग आ गई। आउटर कवरिंग है तो मीन्स पेरीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो वो आपका आएगा 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। 2 टाइम 90 प्लस 70 दैट इज़ 160। 2 इंटू 160 आप करेंगे तो ये आपका आ गया 320 मीटर। लेकिन ये पेरीमीटर है जब एक राउंड के लिए, तो टोटल पेरीमीटर मीन्स ये डिस्टेंस सिर्फ एक राउंड के लिए है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमें कितने राउंड के लिए बताना है, 5 चक्कर लगाना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, वो भी इतने राउंड में, 5 राउंड्स में। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक राउंड का है आपका 320, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 का कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 1600 मीटर। अब आपकी यहाँ पर डिस्टेंस आ चुकी है, स्पीड आपको गिवन है, स्पीड जो है मैन की वो आपकी कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कीजिए अपने पहले किलोमीटर को मीटर में कीजिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। ये मिनट में कर दिया और ये मैंने मीटर में कर दिया, 0 0 कैंसर, 2 3 2 2 हम इसको चेंज नहीं करेंगे, जैसा है एज इट इज़ रहने देते हैं। ये आपका आएगा 200/3 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये आपकी स्पीड भी आ गई। हमें क्या चाहिए, टाइम टेकन। टाइम टेकन वो आपका होता है इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपकी 1600 मीटर डिवाइड बाय स्पीड 200/3। 200/3 होना था, वो 3 ऊपर आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है, जो नीचे डिवाइड में आता है ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ये 2 0 कैंसिल, 2 8 16, 8 इंटू 3 वो आपका आ गया 24। और टाइम किस में है, मिनट्स में है, तो कितना मिनट्स लगेंगे उसको, 23 मिनट्स में वो अपने 5 राउंड जो है उस रेक्टेंगल फील्ड के कवर करेगा। नेक्स्ट आपका A2 क्वेश्चन है, एक फार्मर है, उसने ली है एक रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका मेजरमेंट है, सपोज कर लीजिए उसकी जो लेंथ है वो 250 मीटर है, और जो उसकी ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड की वो आपकी 200 मीटर है, ठीक है। वो एक आशा करता है कि वो वहाँ पे बोएगा एक वैरायटी पल्सेस की, और उसकी जो पैदावार होगी, जो उत्पादन होगा वो होगा 20 क्विंटल्स निकलेंगे उसके किस्में से, 1 हेक्टर में से। 1 हेक्टर एरिया अगर होगा उसमें से कितने पल्सेस निकलेंगी, 20 क्विंटल्स। और उसके बाद वो उसे बेच देगा मार्केट में, और 1 क्विंटल का रेट उसने बोला है कितना है, ₹150। तो टोटल का कितना होगा, उसकी एक्सपेक्टेड इनकम क्या है, कितना वो कमा सकता है। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर फील्ड है, आप सोचो कि यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है या एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले बात बताइए, जब आप फसलें बोते हैं तो खेत के अंदर बोते हैं ना, साइड पे नहीं बोते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो साइड पे थोड़ा ना करेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर का कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी करेंगे आप फील्ड के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ सब कुछ है, तो एरिया जो है आपका रेक्टेंगुलर फील्ड का दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दीजिए। ये आपका आ गया 250 इंटू 200 दैट इज 50,000 मीटर स्क्वायर। अब एक और चीज़ बता दें आपको, यहाँ पर दिया है कि 1 हेक्टर जो है आपको हेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये मीटर स्क्वायर में दिया गया है। 1 हेक्टर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मीन्स 10,000 मीटर स्क्वायर हो तो आपका 1 हेक्टर होता है। तो 50,000 मीटर स्क्वायर के कितने हेक्टर होंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 10,000 के साथ, ये सारे ज़ीरो कट के ये आपका आ गया 5 हेक्टर। तो टोटल कितना एरिया है उसके पास की फील्ड का, रेक्टेंगल फील्ड का, वो है आपका 5 हेक्टर। अब उन्होंने बोला था जो यील्ड उत्पादन है किसका, पल्सिस का, इन 1 हेक्टर, 1 हेक्टर में कितना है
इक्वल्स उन्होंने बोला था 20 क्विंटल, 1 हेक्टर में से कितनी पैदावार होगी, 20 क्विंटल्स। तो आपकी टोटल है कितना एरिया यहाँ पे मैन के पास, वो है आपका 5 हेक्टर। तो 5 हेक्टर में कितना उत्पादन होगा पल्सेस का, दैट इज 20 × 5। 20 × 5 मीन्स 100 क्विंटल्स। टोटल वहां से कितने पल्सेस आएंगी, 100 क्विंटल्स। लेकिन उसने बोला था कि जो सेलिंग प्राइस है, जो बेचना है उसने किसका, 1 क्विंटल का, वो कितना है, वो है उसका ₹150। तो हमारे पास टोटल कितने क्विंटल है, 100 क्विंटल। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस जो है किसका, 100 क्विंटल्स का कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 150 को इसके साथ, 100 के साथ, 150 × 100 दैट इज ₹15,000। तो ये उसकी क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम जो आपको पूछा गया था। एक्सपेक्टेड इनकम क्या आएगी आपकी, इक्वल्स टू ₹15,000। नेक्स्ट आपका A3 क्वेश्चन है, उसमें बोला है 2 प्लॉट है लैंड के, सेम पेरीमीटर में है, एक स्क्वायर की शेप में है जिसकी साइड आपकी 50 मीटर है, और एक रेक्टेंगल की शेप में है जिसकी ब्रेड्थ है सिर्फ आपके पास। दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो पहले यही कंडीशन लेके चलेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हम इक्वल लेके चल रहे हैं। लेकिन हमें पता है पेरीमीटर स्क्वायर का होता है 4 × साइड, और रेक्टेंगल का होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यू पुट कीजिए, 4 × यहाँ पे साइड आपको स्क्वायर की दी गई है 50 मीटर, इक्वल जो 2 मल्टीप्लाई में था मैंने यहीं पे लेके आ गई, मैं डिवाइड में कर दिया, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ तो हमारे पास है ही नहीं रेक्टेंगल की, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो गिवन दी गई है हमें यहाँ पे, दैट इज 15 मीटर। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 कट गया, 15 × 2 आपका कितना हो गया 100, और ये प्लस का 15 उस साइड जाके आपका हो गया माइनस का 15। तो यहाँ से आपकी लेंथ की वैल्यू आ गई 85 मीटर, ये हमने फाइंड कर ली। अब उसने पूछा है दोनों प्लॉट में से किसका एरिया जो है ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो दोनों के एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है साइड इंटू साइड, साइड है आपकी 50 × 50 दैट इज 2500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया स्क्वायर का आया। अब एरिया निकालिए किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। रेक्टेंगल की शेप में जो प्लॉट है उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है आपकी 85 इंटू ब्रेड्थ है आपकी 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 1275 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कंपेयर कीजिए किसका ज़्यादा है, स्क्वायर का नेचुरली, ठीक है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज क्या है, ग्रेटर देन किससे, रेक्टेंगुलर प्लॉट, और कितना ज़्यादा ये भी पूछा था, बाय आप करिए 2500 माइनस 1275, दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 1225 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया ज़्यादा है स्क्वायर का किससे, रेक्टेंगुलर प्लॉट से। नेक्स्ट आपका A4 क्वेश्चन है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉर्ट यार्ड है जिसकी लेंथ आपके पास 3 मीटर 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ब्रेड्थ भी आपकी 5 मीटर 20 सेंटीमीटर है। आपको बोला है इट नीड्स टू बी पेव, उसको कवर करना है आपने स्क्वायर टाइल्स के साथ। स्क्वायर टाइल्स का जो साइज़ है 10 सेंटीमीटर टू 10 है, ठीक है, मीन्स उसकी जो साइड है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की। आपको बताना कितनी टाइल्स चाहिए कवर करने के लिए उस फ्लोर को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो, तो 3 में कितने होंगे 300, 300 प्लस 70, ये टोटल मेरे हो गए 370 सेंटीमीटर। उस तरह 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 500, 520 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब मुझे एरिया निकालना होगा किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल कॉर्ड यार्ड है इसको कवर करना है स्क्वायर टाइल के साथ, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे से यहाँ डिवाइड करना है। अब देखिए एरिया जो है स्क्वायर टाइल का, जो स्क्वायर की शेप्ड में टाइल है जिसने इसको कवर करना है, उसका एरिया आपका कितना है 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइड उसकी 10 है, 10 × 10 ऐसे छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे निकालनी है नंबर ऑफ
टाइल्स जो इसको कवर करेगी वो कितनी होगी, एरिया रेक्टेंगल का उसे डिवाइड कर दीजिए एरिया ऑफ स्क्वायर से, आपको नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो पता चल जाएंगी। ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, आपने 37 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपका 1924। तो इतनी टाइल्स आपको चाहिए कवर करने के लिए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 12.1 का। एक लेन है 150 मीटर लॉन्ग है, 5 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। आपने उसको कवर करना है टाइल्स के साथ। टाइल्स की लेंथ भी आपको 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है। और कॉस्ट जो है 1000 टाइल्स का कितना है, 750 है। तो आपको कॉस्ट बताना है कितने टाइल्स चाहिए, उनका कितने की आएंगी। तो हम इसको मीटर में रहने देते हैं, उसको भी हम सेंटीमीटर में कर देंगे कन्वर्ट। तो ये आपकी लेंथ, इसका एरिया निकालिए। एरिया ऑफ आपकी ये रेक्टेंगल की शेप में है, वाइड लेंथ और ब्रेड्थ आपको दी गई है, वो भी दोनों लेंथ की, जो लेन का एरिया है वो निकालिए। लेंथ इंटू ब्रेड्थ 150 इंटू 5, ये आपका आएगा 750 मीटर स्क्वायर। उसी तरह से लेंथ जो है आपके पास टाइल की वो है 20 सेंटीमीटर। मैंने इसको डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। ये आपका आएगा 0.2 मीटर। और उसकी ब्रेड्थ जो दी गई है टाइल की वो भी कितनी है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को जो मैं डिवाइड करूँगी आपका 100 से, तो वो आएगा 0.15 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब एरिया निकालिए टाइल का, ठीक है। एरिया टाइल का आपका आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.15। अब देखिए 15 2 होता है 30, लेकिन यहाँ पे 1 और 2 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, मीन्स 0.030, 3 नंबर आ गए ना ये मीटर स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.03, क्योंकि लास्ट में है ना पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका। अब नंबर ऑफ टाइल्स जो चाहिए आपको, नंबर ऑफ टाइल्स वो आपको कैसे आएगा, एरिया जो है लेन का कितना है 750, उसको आप डिवाइड कर लीजिए इसके साथ, ये 0.03। जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी 0.03, किसके नीचे 100 आना था उसको ऊपर ले जाइए, 750 इंटू 100 बाय नीचे 3, 3 2 3 5 3 0, कितनी टाइल्स हो गई 25,000 टाइल्स टोटल हो गई, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स, 1000 टाइल्स का कॉस्ट है 750। तो कॉस्ट हमारे टोटल कितनी टाइल्स हैं 25,000 टाइल्स का कितना कॉस्ट होगा। आप क्या करेंगे 750 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 के साथ, ठीक है, क्योंकि 1 की बजाय 25 हो गया तो 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 18750 रुपीज़। तो इतने की आपकी टाइल्स आएंगी जो कवर करेंगी आपकी लेन को। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो थी 12.1 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।